ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਗੁੱਡ ਮॉर्निंग। तो अज असी एक नवा टॉपिक शुरू करन जा रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एज वन ऑफ माई स्टूडेंट सेड, सर थोड़ा हिंदी में भी बता दिया करो। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू द जस्टिस। कुछ हिंदी में भी बता दिया करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं ऐसी, ठीक है। बट जोड़ा वो होंदा ना बई पंजाबी बंदा होंदा तो हिंदी भी पंजाबी वर्गी लगती है वो। सो विल स्टार्ट विद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो पहला क्वेश्चन ये आता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की नीड कितों अराइज हुई, ठीक है जी। सो ध्यान नाल समझना, कुछ तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा मेरे दिमाग च एक लाइन याद आ रही है तुहाडे पास। वो की है, कहते तू खड़े पानी दे अंदर एक पत्थर ता उछाल, तू खड़े पानी दे अंदर एक पत्थर ता उछाल, की पता तूफान बन जाना किहड़ी लहर ने। सो जिहड़ा हैगा तुसी सिर्फ ये देखना हुण बई मैं तो सिर्फ एक इंटरस्ट क्रिएट करना, उस तो बाद पॉसिबिलिटीज सब्जैक्ट दियाँ तुसी एक्सप्लोर करनियां ने। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिहड़ा तुहाडे कोल बहुत ज़्यादा सौखा फंक्शन है, तुहाडे कोल मतलब बहुत ज़्यादा सौखा चैप्टर है। बट सब तो पहला तुहानू ये पता होना चाहिए कि इनवर्टिबल फंक्शन कहते किनू ने। सपोज मैं ले लिया तुहाडे कोल f(x) इज इक्वल टू साइन फ्रॉम r टू r। एक चीज़ का ख्याल रखना, आ चीज़ होंदी है डोमेन, आ चीज़ होंदी है कोडोमेन। कदे भी इसनू रेंज नहीं कहना हैगा, ठीक है जी। सो कदे भी रेंज नहीं कहना हैगा तुहाडे कोल। ते कोडोमेन ते रेंज विच फर्क की हुंदा हैगा। मान लो एक क्लास है जी साडे को, ठीक है जी, उस विच 40 चेयर्स लगियां होईयां ने, ठीक है। सो 40 चेयर्स लगियां हुई ने, एट ए टाइम 25 बच्चे आके उन्होंने ऑकूपाई कर लेंगे ने। सो जिन्ने बच्चों ने ऑकूपाई किया वो वाली जिहड़ी चीज़ है वो उस क्लास की रेंज होएगी, तो जिहड़ी दी फुल कैपेसिटी है 40 की वो कोडोमेन होएगी। हुण 40 वाली क्लास विच अगर 8वीं आके बैठी उत्थे 25 बच्चे सी तो 25 हो गए, तो जे 35 बच्चे हो गए तो रेंज 35 बन गई। सो इस करके फंक्शन हमेशा डोमेन टू कोडोमेन ही डिफाइन होंदा है। इत्थे आपां गलत कर लैंदे कि फंक्शन कोडोमेन टू रेंज, हाँ रेंज होएगा, रेंज स्पैशल केस होएगा। सो मान लो मैं f(x) इक्वल टू साइन x फंक्शन डिफाइन कर लिया r टू r, इहदी डोमेन हैगी r, कोडोमेन हैगी। तो आप मान के चलते हैं भी ये साइन का फंक्शन है, पीरियोडिक विद 2π, हर 2π तो बाद इदा का बनता है, इस तरफ भी इदा का ही बनना है तुहाडे कोल, ठीक है। रफ ग्राफ ड्रा किया, थोड़ी जी कई बार सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है, वो कोई चक्कर नहीं गा तुहाडे कोल, ठीक है। सो पीरियोडिक विद पीरियड 2π का मतलब की होंदा है, पीरियोडिक विद पीरियड 2π का मतलब होंदा है कि हर 2π बाद इसकी वैल्यू ने रिपीट करना है, हर 2π बाद, ठीक है जी। मान लो जो आप तुहानू कहिए भी साइन 45 दसो, तो साइन 45 तुसीं कह देना 1/√2 है ना। जे मैं लिखा साइन 45 डिग्री, तो जे मैं थोनू साइन 405 डिग्री भी कहता तो तुसीं इहनूं भी तो लिखोगे 360 + 45। अब 360 तो एक गेड़ा पूरा कढ़िया गया, साइन 45 पहले क्वेश्चन, यदा मतलब वैल्यू तो रिपीट हो रही है 360 तो बाद, ठीक है जी। ये हैगी है इसकी पीरियोडिक नेचर। हुण आपां अगे चलीए तुहाडे कोल, अगर आपां किसी ग्राफ नूं किसी फंक्शन नूं आपां इनवर्टिबल बनाना है तो सानू दो चीज़ां चाहिए। मैं वापस पहले पेज ते आना, एक तुहाडा फंक्शन 1 होना चाहिए। देखो जदों मैं फंक्शनस ते लैक्चर लऊँगा ये चीज़ आपां फुल डिटेल विच करांगे, बट फिलहाल जिहड़ा हैगा क्योंकि कॉन्सैप्ट समझाना हैगा इस करके मैनू जिहड़ा हैगा थोड़ी जी तो ज़रूरत पैनी ही है। तो आपां थोड़ा जिहा उहनूं लैके चलते हैं। सो इन्वर्टिबल फंक्शन मीन्स आपको 1 भी चाहिए, आपको ऑन टू भी चाहिए, ठीक है जी। सो f(x) फ्रॉम r टू r, फॉर एग्जांपल हमने एक फंक्शन उठा लिया f(x) फ्रॉम r टू r। सो f(x) इज इक्वल टू x mod, x mod इज एब्सोलूट फंक्शन, एब्सोलूट फंक्शन 1 का मतलब की होंदा है, 1 का मतलब होंदा है एक x की वैल्यू ते यूनीक y की वैल्यू। डिस्टिंक्ट प्री इमेजिस कौन होंगे ने, x दियाँ वैल्यूज़ हैव डिस्टिंक्ट इमेजिस मैंने डिस्टिंक्ट y की वैल्यू। सपोज इस क्वेश्चन दे विच मैं x की वैल्यू 1 ले ली है ना, x की वैल्यू 1 ले ली तो f(1) की आया 1। सो आंसर आ गया 1, यदा मतलब 1 पॉइंट आ गया। तो जे मैं f की वैल्यू -1 ले ली, सो -1 ते भी मॉड लोगे तो आंसर क्या आएगा 1।
तो यदा मतलब की होया, मैं एक्स की वैल्यू अलग ली वाई की, बट वाई की वैल्यू सेम आ गई, वाई की वैल्यू सेम आ गई तो मतलब है तुहाडे कोल, अगर मैं एक लाइन ड्रा करा आ वाली वैल्यू दोनों इस एक्स से, यदा मतलब ये नॉट 1 1 फंक्शन है, ये फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता। सो यदा मतलब किसी चीज़ फंक्शन 1 1 प्रूव करना हो जस्ट उसका ग्राफ ड्रा कर दो, अगर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एक्स ते डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ वाई तो मिल रही ने तो समझ लो 1 1 है, नहीं तो 1 1 नहीं है। हुण मैं पहले पेज पर आ गया क्योंकि बेसिक तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करने में एक लाइन ड्रा कर दी सपोज, ठीक है। आ लाइन जी है एक बार इत्थे कट गई, इनू एक बार इत्थे कट गई, ठीक है। मान लो ये 45 है, ठीक है जी। तो ये जी वैल्यू है ये सिमेट्री देखिए आप तुहाडे कोल, तो जो हाइट इसने दी है वही इन्हें इसने दी है। यदा मतलब चाहे साइन 45 ले लीए तो चाहे साइन 135 ले लीए, दोनों ने 1/√3 वैल्यू लेनी है, सॉरी 1/√2। तो अगर एक हॉरिजेंटल लाइन तुहाडे ग्राफ नूं एक नालों ज़्यादा पार्ट्स ते कट रही है, यदा मतलब ठीक है डिफरेंट एक्स लई, ठीक है। इत्थे तुसी कोई भी ला लो, जो सेम वैल्यू ली लेना है तो फिर तुहानू लेना पऊगा 3π/4 135। सो मान लो तुसी साइन 135 कढ़ना होवे, तुसी यही कटोगे ना, साइन 3π/4 निकालना होवे तुसी इनू साइन पाई माइनस π/4 लिख लोगे, दूजे क्वाड्रेंट साइन होंगे साइन π/4 लिख लोगे, आंसर 1/√2 आ जाएगा। यदा मतलब है तो एक चीज़ तो पक्की होगी कि तुसी जेड़ा फंक्शन बनाया सीगा, जेड़ा तुसी साइन एक्स चक्या वो 1 1 नहीं है। अगर 1 1 नहीं है तो तुसी इन्वर्टिबल नहीं हो सकते, यदा मतलब फिलहाल तो साइन एक्स इन्वर्टिबल नहीं हैगा। दूजी चीज़ ऑन टू फंक्शन की होंगे। सो आ ग्राफ अगर मैं पकड़ लिया मैं तुहाडे कोल, ये ग्राफ भी 1 1 नहीं है। अगर तुसी चाहे तुसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ रहे हो, पर ध्यान ना देखना क्योंकि ये क्वेश्चन आराम नाल CBSE च आया हुआ कि एब्सोलूट फंक्शन है, दसो 1 1 है कि नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन दे विच एब्सोलूट फंक्शन है, दसो ऑन टू है कि नहीं। मैं इन्नी प्रिविलेज लै रहा कि तुहानू एब्सोलूट फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना आता, बट जे तुहानू नहीं आता तो कोई चिंता वाली गल नहीं हैगी। आप फंक्शनस करांगे तो सब तो पहले मैं ग्राफ्स सिखाऊंगा तुहानू, ठीक है जी। सो ये आप वी शेप ग्राफ बनता है तुहाडे कोल इस चीज़ का तुहाडे कोल, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ां ज्यूम करके बंदे नूं चलना पैंदा भी ये चीज़ां पढ़ लियां बच्चे ने या उन्होंने 11th क्लास चो आंदियां से 11th क्लास का। सो डिस्टिंक्ट प्री इमेजिस हैव डिस्टिंक्ट, उरे प्री इमेजिस तो डिस्टिंक्ट है ने बट इमेज सेम है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। तो सिमिलरली मैं इत्थे वापस आया, ये भी तुहाडा 1 1 नहीं है। सो 1 1 का तो काम मुक गया। हुण दूसरा हैगा ऑन टू। ऑन टू दी डेफिनेशन है जी, ऑन टू दी डेफिनेशन दो तरह डिफाइन करते हैं। पहला तो होंगे तुहाडे पास भी कोडोमेन इक्वल टू रेंज आ जिस मैं यही डेफिनेशन लैके चलता वा, ठीक है। जो आप कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, अगर तुहाडी कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, सो मैं फिर क्वेश्चन ले लिया तो जे तुसी इस क्वेश्चन की रेंज पूछोगे तो रेंज तुहानू 11 च पढ़ाई है -1 तो 1, क्योंकि हाइट वधो वध है जी 1 लेंदा है, इत्थे -1 लेंदा, चली जाए चाहे इन्फिनिटी तक चल जाए पर इसने हाइट नहीं बदलनी। सो आ थोड़ी रेंज है, बट तुहाडा क्वेश्चन इत्थे डिफाइन किया होया कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं हैगी। इसका मतलब साइन एक्स तुहाडा जिहड़ा हैगा ये तुहाडा फंक्शन है, ये कोडोमेन इक्वल टू रेंज वाली प्रॉपर्टी भी सैटिस्फाई नहीं करता, तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। सो आ जिहड़ा साइन एक्स है यदि 1 1 की पॉसिबिलिटी भी डिलीट होगी, यदि ऑन टू की पॉसिबिलिटी भी डिलीट होगी, ठीक है जी। अगर मैं इस क्वेश्चन की गल करा, ठीक है। सो इस लैसन को बहुत ध्यान ना समझना, बहुत वधिया लैसन है, ठीक है जी। तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल ध्यान ना समझना। तो हुण आपां अगे चलीए तुहाडे कोल, इहदा मतलब है वी हैव 2 कंडीशंस टू शो ए फंक्शन invertible. To show a function is invertible if it satisfy 2 condition. Firstly, function is 1 1, secondly function is onto, and definition of 1 1 function is this: if distinct pre-images मैंने जेड़े एक्स तुसी डोमेन चो उठाए हुए ने, डोमेन के एलीमेंट नूं प्री इमेज कहने आ जी, जिहड़ा कोडोमेन का एलीमेंट है वो जो इमेज होणगे जिहड़े तुहाडे पास वो दूसरे वाले पासे चले जाते हैं, ठीक है जी। सो इफ डिस्टिंक्ट प्री इमेजिज हैव डिस्टिंक्ट इमेजिज देन फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज ऑन टू इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। सो ये चीज़ अपन पता लग गई, तो हमने ये जान लिया
कि फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है। कब होता है जी, फंक्शन 1 1 होना चाहिए, फंक्शन ऑन टू होना चाहिए। अच्छी है ना हिंदी, ठीक है। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, सो दूसरी कंडीशन होगी कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, ठीक है। वैसे बंदा पंजाबी होवे तो मैंने लगता नहीं कि उन्हें हिंदी पंजाबी समझने च प्रॉब्लम है, पर चलो कई लोग घर हिंदी बोलते होंगे। सो हुण आपां जे तुहानूं मैं पूछां कि इस फंक्शन नूं एब्सोलूट फंक्शन दी 1 1 तो मैं कट दी ना, क्या ये ऑन टू है। मैं अगर तुहाडे तो पूछां, ठीक है, ऑन टू लिए की है फंक्शन आर टू है ना, यदि मैं रेंज पूछां, सो यदि रेंज की है, रेंज होंदी वाई दी वैल्यू उरों शुरू होंदा चली जाता उत्ते, सो रेंज 0 तो इन्फिनिटी है। सो जे रेंज थोड़ी 0 तो इन्फिनिटी है, सो तुसी नॉट ऑन टू होवोगे। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो पहला मैं तुहाडा एक फंक्शन का क्वेश्चन प्रिपेयर कराता, क्या एब्सोलूट फंक्शन 1 1 है ना, सिर्फ ग्राफ बना के लाइन कट के दिखानी है क्योंकि 1 नंबर या 2 नंबर चाहता है। दूजा, क्या 1 1 फंक्शन सॉरी क्या एब्सोलूट फंक्शन, पहला मैं एब्सोलूट फंक्शन कहना सी, एब्सोलूट फंक्शन जिहड़ा है 1 1 है नहीं। एब्सोलूट फंक्शन क्या ऑन टू है नहीं, कारण जे आर टू आर डिफाइन होएगा तो तुहाडी इहदी जिहड़ी रेंज है, रेंज तो कोडोमेन तो छोटी पैगी। सो 2 कंडीशनां है और मेरिया दोनों कंडीशनां साइन के केस विच वैलिड नहीं हैगियां, कॉस वाले केस विच भी वैलिड नहीं गियां। तो जे साइन की वैल्यू मैं लई, साइन फंक्शन डिफाइन किया, वैसे मैं एलैबोरेट पहले ही कर दिता, अगर साइन 45 ते लईए वही वैल्यू आती है, फिर आप 135 ते लईए तुहाडे कोल, ठीक है, तो भी वही वैल्यू आती है। अगर इनपुट डिफरेंट है बट आउटपुट सेम आ रही है, तो 1 1 नहीं हो सकते। दूजा, तुहाडी रेंज माइनस, समझा मैं तुहानूं दिता साफ साफ तां लिखिया भी उतारन वाले नूं दिक्कत ना आवे, तुहाडे कोल कईयां ने फोन चों देख के उतारना हुंदा। सो रेंज ऑफ fx -1 तो 1 है, रेंज कोडोमेन भी नहीं, ਇਹਦਾ मतलब ऑन टू भी नहीं। ਇਹਦਾ मतलब साड़ी सब तो पहला एक नीड अराइज हुई बई जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल पहला तो फंक्शन नूं इनवर्टिबल करना है, जब तक इनवर्टिबल नहीं हुंदा उदों तक तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं चल सकती। तो सीधे हालातां विच तुसीं इनवर्टिबल नहीं हैगे। साइन एक्स इज़ नॉट इनवर्टिबल फंक्शन समझाता। हुण आपां ने की कीता, साइन का ग्राफ मैं ड्रा करता दोबारा, ठीक है जी। आपां साइन के ग्राफ ते एक घट उरे मार दिता जी, ठीक है जी। सो आपां ने जिहड़ा हैगा है तुहाडे कोल एक आपां ने उरे ड्रा कर दी लाइन, एक आपां उरे ड्रा कर दी, सो ज़्यादा वड्डी लग गई। सो मतलब आपां -π/2 तो π/2 वाला पोर्शन लिख लिया, ठीक है जी। ਇਹਦਾ मतलब तुहाडा जिहड़ा ग्राफ है बस उरे तक गया, नीचों जिहड़ा हैगा उरे तक गया, सो मतलब इत्थे तक ते इत्थे तक π/2, सो -π/2। हुण इस दे विच अगर आप क्वेश्चन नूं देखिए, ठीक है, हुण मैं फंक्शन नूं रीडिफाइन कर रहा। रीडिफाइन मैं एक्स कितना लै सकदा वां, देखो स्टार्टिंग विच कितना सीगा डोमेन सीगी R/R। हुण मैं इनूं रीडिफाइन करन लग्या, मैं डोमेन लै ली दी -π/2 तो मतलब एक्स की वैल्यू डोमेन कहने, एक्स की वैल्यू कितों कितने तक आ सकती है, -π/2 तो, ठीक है जी, π/2 तक। देखो सिर्फ वीडियो च इनवर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन समझानी है, और तुसी चाहे हुण वीडियो 20 मिनट का हो जाए तो चाहे वीडियो 25 मिनट का हो जाए, हौसले नाल लगे रहना है। देखो जो बंदा कोशिश करता ना, ठीक है, क्वेश्चन ना भी निकले एक दिल च सैटिस्फैक्शन होंदी है, मैं कोशिश तो की, जे कोशिश ही नहीं करोगे फिर तो पक्का ही है तुहाडे कोल। कहंदे बुझदिल नालों फिर भी चंगा भावें हर के मुड़िया वां, बुझदिल नालों फिर भी चंगा भावें हर के मुड़िया वां, खुशां अपनी हिम्मत उत्ते कुजदा करके मुड़िया वां, ठीक है। सो जिहड़ा हैगा जिन्हें करना ही कुछ नहीं गा, तुहाडे पास भी सिस्टम नूं दे जानी है, तुहाडे पास भी एवें नहीं जी एवें नहीं। सो जदों हिम्मत मारोगे, ठीक है, तो जिहड़ा हैगा मतलब कई कहणगे जी अद्धा क्वेश्चन करते तो फिर गल्लां मारन लग जाते हैं तुहाडे कोल, ठीक है। कई बार बाय नेचर बंदा होंदा है ना, या फिर जो ज़्यादा तुसीं किताबां पढ़ लैंदे हो, कुछ ना कुछ चलते चलते दिमाग में आ जाता है, ठीक है जी। सो कोशिश करते रहो, तुहाडे कोल सवाल चाहे गलत होवे, चाहे अटैम्प्ट होवे, चाहे ना होवे, कोशिश नाल एक इनर स्ट्रेंथ बिल्ड होंदी है, ठीक है। एक एटीट्यूड डिवेलप होंदा कि हाँ जिन्हों आपां कहने नैवर डाई एटीट्यूड, ठीक है जी, से नैवर डाई एटीट्यूड, तो वो जी चीज़ है कि वो आप डिवेलप करनी है तुहाडे को। सो आप फंक्शन हुण कित्थों डिफाइन किया, -π/2 तो π/2 तक। सो -π/2 तो π/2 तक डिफाइन किया, तो मैं विच हिंदी बोलनी भूल जाना जी, ठीक है, कोई गल नहीं। तो fx = sin x हमने ये ले लिया।
अब डिफाइन कहाँ से करना है, -π/2 टू π/2, ठीक है जी। डोमेन ਨੂੰ छोटा कर दिता, डोमेन को छोटा कर दिया, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू कितने तक जा रही है, इतने -1 है इतने, तो y की वैल्यू कितों -1 तो 1। सो आ वाली सिचुएशन जी आ गई ना फंक्शन की -π/2 तो π/2। देखो पहला कितों फंक्शन लिया सी, पहला फंक्शन लिया सीगा R to R डोमेन तो कोडोमेन, ठीक है जी। हुण अपने को फंक्शन कितों डिफाइन किया -π/2 तो π/2। ये sin x की गल कर रहे हैं जी, इनवर्स की नहीं। कई लोग फिर गलती कर दें, इनवर्स कितों डिफाइन करता, हजे सिर्फ sin x की गल हो रही है। -π/2 तो π/2, -1 तो 1, ठीक है। हुण इस इत्थों इत्थे तक इनवर्टिबल है, क्योंकि चाहे लाइन ड्रा कर लो, दो थां ते नहीं कटती। कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज है, क्योंकि आपां इसनूं कोडोमेन क्या रेंज भी आही हुंदी है। सो ये इनवर्टिबल है, ठीक है जी। इनवर्टिबल का मतलब की हुंदा, कई ना सारा 1 1 1 2 सब कुछ आ जाता है, बट इनवर्टिबल का मतलब नहीं होंदा। जे कोई फंक्शन सीधे तौर पर ए तो बी ते जाता है, ए तो बी ते जाता है, तो इनवर्स फंक्शन बी तो ए नूं आण नूं कहंदे ने। सो अगली जिहड़ी डेफिनेशन है f फ्रॉम a टू b फंक्शन है, दैन इनवर्स फंक्शन b टू a है। सो इसका मतलब साइन इनवर्स मैं डिफाइन करना है। साइन सीधा कितों किया सी, -π/2 तो π/2, -1 तो 1। इनवर्स मैंने इधरों इधर नूं चलना है, यहाँ से इधर को जाना है, ठीक है। सो देखो तुहाडे पास, ठीक है, साइन इनवर्स -1 to 1। आ जिहड़ी थोड़ी रेंज है, देखो मेरी गल ध्यान नाल सुनना, आ वाली चीज़ साइन के केस विच डोमेन है तो इधर रेंज है, पर जो इनवर्स वाले केस च तुहाडी डोमेन इधर हो जाएगी, रेंज इधर हो जाएगी। आ थोड़ी रेंज है जिहड़ी, इनू प्रिंसीपल वैल्यू ऑफ ब्रांच कहते हैं। जे तुसी इस प्रिंसीपल वैल्यू विच हो तां तुसी इनवर्टिबल होवोगे, जे तुसी इस प्रिंसीपल वैल्यू विच नहीं हैगे तां तुसी इनवर्टिबल नहीं होगे। हुण तुहानूं पता लग गया भी इनवर्टिबल फंक्शन कहते किनूं ने, नहीं तो बच्चे नूं ऐ कह दो ना भी इनवर्टिबल फंक्शन है, हाँ जी पूछो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्टिबल होंदा, हाँ जी होंदा ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई भी इनवर्टिबल नहीं होंदा। असी उसनूं एक प्रिंसीपल ब्रांच विच उसकी डोमेन कट करके उन्होंने बहुत छोटी वैल्यू च डिफाइन करके अंडर कंस्ट्रेंट च करते हैं, उस चीज़ को असी इनवर्टिबल फंक्शन कहने हैं। सो 15 मिनट तो सिर्फ इनवर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन समझाने लग जाते हैं, ठीक है जी। बट जो थोड़ा ये चीज़ां समझ आ गई ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी दौड़ेगी, और मैं इस चीज़ की गारंटी लैं। देखो मैथ विच की होंदा, जे तुहानूं डेफिनेशन क्लीयर हो जाए तुसीं किसी भी सिचुएशन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और जे तुहानूं क्वेश्चन ही सॉल्व करते आते होण, ठीक है, तो फिर काम खराब हो जाता है। किसी कई की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होंगी है, सम पीपल नोज ऑल द आंसर्स बट नन द क्वेश्चन, ठीक है। सारे आंसर आते होंगे, एड्डी प्रैक्टिस होंगी है, पर उन्होंने नहीं पता होंगे आंसर किसका है। सो यह जी प्रैक्टिस भी नहीं करनी हैगी, ठीक है जी। सो आगे जाके ना मैं एक रूल बनाया है, मैं कदा बनाया, रूल बुक के है आप लिखिया, ये रूल सब साइन कॉस टैन सारे लिए वैलिड है। सिर्फ एग्जाम्पल देने लिए आपने साइन जोड़ा है तुहाडे कोल आप लिया, अगर साइन इनवर्स साइन थीटा होएगा तो ये इस चीज़ को कैंसल करेगी जो थीटा लाइज बिटवीन होंदा है, ठीक है जी। बंदे नूं ना भुलेखा पै जांदा, सो भुलेखा दूर करने लिए ख्याल रखियो, अगर अंदर साइन थीटा आ गया, अंदर साइन थीटा आ गया तो साइन थीटे की डोमेन सोच लेना। आ लो, अगर अंदर साइन थीटा आ गया, साइन एक्स है, साइन एक्स की डोमेन की आह -π/2, ठीक है जी। सो अंदर साइन थीटा आ गया, जब तक आ वाला थीटा इस ब्रांच विच नहीं आता तब तक ये कैंसल नहीं हो सकता। सो कैंसल कदों होएगा, जो ये ब्रांच विच आ जाएगा। उल्टा अंदर साइन इनवर्स आ गया, कई फटे चेक सिस्टम करते हैं, बस जिथे आ गया इनवर्स कैंसल कर दो, एवें ना करना। जे साइन इनवर्स बाहर है, साइन थीटा अंदर है, तो साइन थीटे की डोमेन -π, तो जे मैं कह साइन इनवर्स अंदर है तो साइन इनवर्स मैं टॉप ते डिफाइन किया, यदी डोमेन आ होंगी है। सो अल्टीमेटली अंदरले दी डोमेन दी गेम होंगी है। सो जोड़ा है तुहाडे कोल ते ओदी फिर वो जिहड़ी हैगी है वो प्रिंसीपल ब्रांच आपे ही बन जानी है, क्योंकि साइन इनवर्स लई तां रेंज आ जानी है, ठीक है। सो आ वाली चीज़ यदी रेंज हैगी है, इनू बिलोंग याद करने का तरीका थोड़ा सौखा कर दिता तुहाडे कोल पई जिहड़ा हैगा इसकी डोमेन सोचनी वो है, ठीक है। ये हैगा तो कैंसल, ये तां कैंसल होगा अगर ऐसे, क्योंकि ये जी डोमेन है वो है, ठीक है जी। सो मेरा ख्याल है तुहानूं बड़ा ठीक ठाक ढंग नाल समझ आ गया होएगा, ठीक है जी। इनू पैरेलली चलन देना, जो डिफरेंशिएशन तुहाडी चल रही है वो एप्लीकेशन फॉर्म कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वो नाल पैरेलली चली जानी है। टाइम है थोड़े को कर रही हो सारे, ठीक है। सो आराम नाल लगे रहो। तो चलिए जी अगले पेज पे।
अगले पेज ते कुछ नहीं है, बस एक टेबल बनाया हैगा तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा हर बुक विच भी बनया होया हैगा। तुसीं माड़ी जी निगाह मार लो टेबल के उत्ते कि जिहड़ा साइन इनवर्स एक्स है उहदी डोमेन -1 to 1 है, -π/2 तो 5। ठीक है जी। सो ये ठीक ही लिखे हुए हैं, पर जे कई बार कोई गलती हो जाए ना करैक्शन कर लिया करो। जो ना बंदा क्लास में पढ़ा रहा होंगे है तो माड़ी मोटी गलती हो जाए, जदे कोई बच्चा उठ के कह दिंदा इत्थों जी गलत है, बंदा ठीक कर लैंदा। जब बंदा कल्ला ही फोन पर पढ़ा रहा हो वो पॉसिबिलिटी है भी की लिखा जाए तो उन्नी को करैक्शन बंदा कर लेंदा है तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो डोमेन प्रिंसीपल ब्रांच, डोमेन प्रिंसीपल ब्रांच, डोमेन प्रिंसीपल ब्रांच आ कोसिकेंट दी ध्यान ना सुनो। कुछ बुक्स पता की लिखा होंगे, देखो -∞ तो -1 है यूनियन आ, यदा मतलब आप अगर पूरी लईए तो -∞ तो जोड़ा है इत्थे -1 इत्थे 0 इत्थे 1 1 to ∞, अल्टीमेटली -∞ तो -1 तो यानी कि आ वाला पोर्शन है तो +1 तो इन्फिनिटी आ वाला। सो आ नहीं लेना। सो कुछ लोग R -आ लिख देंगे तो अभी ठीक है, कोई दिक्कत वाली गल नहीं। लिखा मैं तां है मैं लिखा तुहाडी बुक च लिखा होवे ते तुसी कन्फ्यूजन च आ जाओ। अगे लास्ट में बड़ी वधिया चीज़ लिखी है, इफ़ नो ब्रांच इज़ मैंशनड इट मीनस पी ब्रांच पी मैंने प्रिंसीपल ब्रांच। अगर क्वेश्चन कोई कंस्टेंट ना दिता होवे तो ये सब तो मौजा वाले क्वेश्चन होंगे ने, क्वेश्चन कोई भी कंस्टेंट ना दिता हो तो समझ लो तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा भी प्रिंसीपल ब्रांच ही सैट कर देना तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो ये टेबल लर्न करना पैना, मजबूरी है नाले जरूरी है। ठीक है जी। सो दोनों चीज़ां हैं तो तुहाडे कोल अगे मैं एक क्वेश्चन लिखा होया सिर्फ जस्ट ए प्रैक्टिस लई क्विक भी क्या इस फंक्शन R2 और आप 1 या 1 कह सकते हैं। देखो चाहे थोड़ा कुछ नहीं पता, तुसी जिहड़ा इहदा ड्राफ्ट इस तरह कर सकते हो क्योंकि ये पैराबोला है। मैं मान के चलदा y = x² पैराबोला अबाउट y एक्सिस तो पता है। ठीक है जी। सो जे मैं एक लाइन ड्रा करता वा इत्थे ते इत्थे, सो इसका मतलब ये नॉट 1 1 है। पक्का आंदा क्वेश्चन है। सो ये चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है नहीं, सिर्फ याद कराने लिए इनवर्स, इसका मतलब 1 1 है। ऑन टू 1 1 नहीं है क्योंकि दो थां ते कट गई। सो नॉट 1 1 है। ठीक है। ऑन टू भी नहीं है, कारण यदि आ की है कोड मेन रेंज कितनी है, ग्राफ तो रेंज दस सकते हो। हाँ जी 0 तो इन्फिनिटी क्योंकि मिनिमम वैल्यू y की 0 है, इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है जी। सो मेरा ख्याल है तुसी y = 2x है, ये तुसी देखना है 1 1 है कि नहीं है, थोनू क्वेश्चन मार्क दिखता, ऑन टू है कि नहीं है क्वेश्चन मार्क दिखता। सिर्फ ग्राफ ड्रा कर लियो, ग्राफ ड्रा करते ही मौजा लग जानिया। इस तुहाडे लई होमवर्क दिता है। ठीक है जी। सो ये तुसी करके ट्राई करके देखना है। सो जे तुसी एब्सोल्यूट फंक्शन पैराबोला ये समझिए ना, समझ लो फंक्शन के भी 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। सो हौसला रखियो जी, 2 मिनट के आपने तुहाडे कोल कर देनी है तुहाडे कोल। ठीक है। सो इस चीज़ का थोड़ा जहा ख्याल रखना। अगे आ गया क्वेश्चन सिर्फ साइन इनवर्स 1/2। ठीक है जी। तो देखो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है 1/2 की वैल्यू लिखी साइन π/6 होंगी है। मैं तुम्हें ट्रेडिशनली भी दस देना, कोई दिक्कत है नहीं। कुछ टीचर ट्रेडिशनली कराते हैं, कुछ नहीं। सब तो मेन चीज़ है कि सवाल 1 नंबर का पेपर के, और दूसरी चीज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जोड़े तुसी पेपर च भी आते अजकल या कंपीटेटिव एग्जाम च देने, वो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर ही पता होना चाहिए। सो 1/2 साइन π/6 आप लिख सकते हैं, तुहाडे को बिल्कुल लिख सकते हैं जी। π/6 इस इंटरवल है तो मतलब ये कैंसल हो जाएंगे, π/6 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। है कि नहीं सौखा। 1/2 असल साइन इनवर्स एक्स की होंदा है, असल साइन इनवर्स एक्स एक एंगल होंदा है। केड़ा एंगल? ठीक है, जिहदा साइन लाए तो आंसर एक्स आ जाए। ठीक है। सो मैं एक्सप्लेन करदा ये चीज़ नूं दूजी तरह तुहाडे पास। ठीक है। तो यदा मतलब साइन इनवर्स 1/2। हुण अगले ने कहता कॉस √3/2। कल वाले लैक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन पावांगे थे कॉस इनवर्स √3/2। अब जोड़ा है तुहाडे कोल कॉस π/6 इसनूं लिख सकते हैं तुहाडे पास। हाँ जी लिख सकते हैं। π/6 प्रिंसीपल ब्रांच आ गया जी तुहाडे को। ठीक है जी। इसका मतलब है कैंसल हो जाएंगे, आंसर π/6 आ गया। ठीक है जी। सो ये सीधा तरीका है तुहाडे कोल, कोई लंबी चौड़ी गलबात नहीं। इसे क्वेश्चन नूं दोबारा सैकेंड मैथड जो तुहाडी बुक विच कीता हुंदा तुहाडे कोल, ओके मैं कॉस वाला ले लिया, उन्होंने आप वाई पुट कर लो, वाई पुट कर लो, थीटा पुट कर लो, कुछ चक्कर नहीं गा तुहाडे कोल, है वही चीज़, बस जोड़ा है तरीका। ठीक है। पर उधर चला गया कॉस। ठीक है। इन्वर्टिबल फंक्शन है जा सकता है।
ठीक है जी। cos पाई हो गया, इसनों भी cos की टर्म च लिख लो, cos पाई बाय 6 लिख लिया। देखो मैं पहले नूं ओके कर रहा वा, मैं नहीं कहा तुहाडे पास भी घुमण घेरियां दे विच पाओ, मैं तो सीधा कहा दी वैल्यू लिखो, कैंसल करो, तुहाडा क्वेश्चन है बस प्रिंसीपल ब्रांच देखनी है। बट क्योंकि तुहाडे कोल सारिਆਂ को डिफरेंट डिफरेंट किताबां होणगियां ते की करदियां ने किताबां, ये भी तुहानूं पता होवे, डिसीजन तुसीं लैणा। ठीक है जी। सो अगर y इज इक्वल टू cos इनवर्स n है तो इनू सिंपली इनू y मान लिया, क्योंकि अल्टीमेटली एंगल है, दैट एंगल इज y। तो फिर cos y आ गया, cos y √3/2 किस cos की वैल्यू के बराबर वैल्यू आ देखो प्रिंसीपल ब्रांच हैगी है तो कैंसल कर दो, y की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। हुण साइन इनवर्स 1/2 वही पहले वाला क्वेश्चन है, सिर्फ करन दा तरीका। ठीक है। अल्टीमेटली की होंदा है, आ चीज़ लिखिए ध्यान नाल देखो, ये साइन इनवर्स एक्स डिनोट किनू करता है, साइन इनवर्स एक्स डिनोट एन एंगल, ये असल च की एंगल है, किदे विच है, प्रिंसीपल ब्रांच विच है। उस एंगल की खासियत की हैगी है तुहाडे कोल। ठीक है जी। हुज साइन, उस एंगल का अगर साइन लोगे वो एक्स होएगा और एक्स -1 तो 1 विच होएगा। आप फिर माड़ा जिहा इहनूं एलैबोरेट कर दिए तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो माड़ा जिहा पहली चीज़ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स एक एंगल है, ले लिया भाई एंगल। ठीक है जी। एंगल ले लिया, 1/2 लिख लिया इस तरफ। ठीक है। साइन इनवर्स एक्स की है एंगल, यदा मतलब एंगल की वैल्यू ही निकलनी चाहिए है। उस तो बाद आपने π/3 लिख लिया। ठीक है जी। π/3 इस प्रिंसीपल ब्रांच हैगा तुहाडे कोल। ठीक है जी। तो थीटे की वैल्यू निकल गई तुहाडे कोल, है ना। हुण जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल की रह गया तुहाडे कोल। ठीक है। हुण मैं तुहानूं की कहा सी, मैं तुहानूं ये कहा सीगा, ध्यान नाल देखो, साइन इनवर्स एक्स डिनोट्स एन एंगल, तो साइन इनवर्स की वैल्यू की सीगी एंगल, और मैं एंगल की वैल्यू कढ़ ली, कितनी आई है π/3। उस तो बाद की लिखा सी, डिनोट एन एंगल इन दिस हैगा है, आ रहा इस ब्रांच हैगा है। हुज साइन इज, जे इस एंगल का साइन ले लवां, हुज साइन इज, ठीक है, क्या होएगा, जो आएगा साइन जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल π/3 आया सीगा तुहाडे कोल, सॉरी आपां कर रहे सीगे तुहाडे कोल, इत्थे आपां ने गड़बड़ करती तुहाडे कोल क्वेश्चन च 1/2 लिखिया, 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा तो π/6 आएगा। ठीक है जी। सो π/6 आएगा तुहाडे कोल। ठीक है। और स्टार्टिंग में मैं सही लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है स्टार्टिंग च आप सही आए हैं क्वेश्चन। ठीक है। तो इत्थे थोड़ी जी गड़बड़ होगी, सो कर ली करेक्शन, बाकी ठीक है। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल π/6 आ गया जी। सो थीटा जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल π/6 हो गया। ठीक है। तो इत्थे π/6 करा, π/6 इनू बिलोंग करता, हाँ जी इनू बिलोंग करता। उस तो बाद साइन का अगर मैं π/6 लवां, ठीक है, तो आंसर की आंदा हैगा जी 1/2 लाई कि करता है -1 तो 1 चलाई करता है। सो ये तो सी तुहाडे कोल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप घुमण घेरियां जियां पा लियां। वैसे इन्ना लंबा चौड़ा चक्कर नहीं, पहला मैथड अपना ध्यान नाल देखो, साइन वो वाली वैल्यू भर दो, जे कट रही है तो बड़ी वधिया गल है, प्रिंसीपल ब्रांच विच है। जे बाई चांस नहीं कट रही तुहाडे कोल, ठीक है जी, फिर की करना है तुहाडे कोल, फिर उसकी एडजस्टमेंट करनी है। कल आप एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन करांगे, लगता मुक क्या लैक्चर तुहाडे पास। तो लास्ट विच की लिखा हुआ है, स्माइल लिखा हुआ है, स्माइल तां लिखा है तुहानूं समझ बहुत अच्छी तरह आ गया होगा। शेयर जिसनों जरूरत है कर दिओ शेयर एंड सबसक्राइब। तो जिहड़ा है ना इस चैनल दे विच मैं 10th इवन टाइम मिले तो 9 10 तो लैके MSc नैट तक का सब कुछ कवर करना है। ठीक है जी। सो किसी को भी जरूरत है उसनों शेयर कर दो, इवन थोड़े ब्रदर सिस्टर 10th वाले हैं तुहाडे कोलों, तुसीं देखते जाना टाइम पा के इस विच कितना मटीरियल आ जाएगा। ठीक है जी। थैंक यू।